अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, हमने पढ़नी है जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है बेस की। हमने पहले एसिड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, तो आज का हमारा टॉपिक है बेस का। तो बेस की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो बेस की प्रॉपर्टी में सबसे पहले ये है, जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, तो हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। एक तो बनता है सॉल्ट और दूसरा हमारे पास क्या बनता है, वाटर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास बनती हैं। अब यहाँ पर रिएक्शन नीचे दिया हुआ, यहाँ पर देखिए हमारे पास बेस है एक, ठीक है, KOH। तो जब ये एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसे हम कहते हैं ये साल्ट है, पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, और साथ में क्या बना है, वाटर बना है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। बेटा ये ज़हन में रखना, जब भी बेस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया गैस उसमें से लाइब्रेट होगी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे वाले रिएक्शन में भी आप लोग देखें, यहाँ पर भी उसने रिएक्शन किया है तो यहाँ पर भी अमोनिया गैस लिबरेट हुई है। तो ये MCQs में पूछा जा सकता है, तो अच्छे तरीके से आपने से समझ लेना है। उसके बाद हमारे पास है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, यानी कि जब हम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या किसी भी प्रेसिपिटेट के साथ, यानी कि या किसी भी सल्फेट या क्लोराइड के साथ, तो तब हमारे पास प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब बेटा ये होता है, जिस तरह अगर हम पानी में नीचे नमक बैठ जाता है ना, या पानी में फ़र्ज़ कर लें आपने कोई पत्थर डाला या कोई भी छोटे छोटे ग्रेन्स डाले हैं जो पानी के अंदर हल ना हो, तो वो बिल्कुल नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर देखें आप, जब कॉपर सल्फेट ने रिएक्शन किया है ना NaOH के साथ, तो हुआ ये है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया है और साथ में सोडियम सल्फेट बन गया है। यानी कि जो ये वाला सोडियम था ना, ये वाला, इसने यहाँ पे जाके सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया है और ये सोडियम सल्फेट बन गया। अब यहाँ पे देखें, जो ब्लू हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, तो ये ब्लू प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जो इसी तरह हमारे पास जिंक क्लोराइड है, ये जब रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हमारे पास FeCl3 है, ये रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसी तरह हमारे पास लेड है, लेड रिएक्शन करेगा वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। कैल्शियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा तो ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट किस्म के प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। तो ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से कर लेना। ये सभी क्वेश्चन आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसमें सिंपल यानी कि मैकेनिज़्म यही हुआ है, हमारे पास ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड है ना, ये यहाँ पे जाके इस आयरन के साथ शिफ्ट हो जाएंगे और ये आयरन हाइड्रोक्साइड बना देंगे। इसी तरह जो ये लेड का, ये हमारे पास लेड है, तो ये हाइड्रोक्साइड लेड के साथ जहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे, ये लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा हमारे पास है स्टमिक एसिडिटी, यानी कि हम एसिडिटी जो हम बात ख़त्म हो जाती है, इसको सिंपल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा बेटा खाना खा लेते हैं तो हमारा जो स्टमिक है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, एसिड पैदा करता है। जाहिर सी बात है बेटा, अगर ज़्यादा खाना ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उससे एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी और हमारा जो स्टमिक है वो क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। तो इस स्टमिक को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस को यूज़ करते हैं। किसको यूज़ करते हैं, बेस को यूज़ करते हैं। बेस क्या करेगा, जब भी कोई एसिड होगा उसके साथ, यानी कि एसिड है जो है वो बेस के साथ, यानी कि बेस क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बना देगा। तो जो साल्ट है वो हमारे लिए इतना डेंजरस नहीं है। ठीक है, लेकिन जो एसिड है वो हमारे लिए डेंजरस है। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, बेस। ठीक है, तो आप लोगों ने जो सिरप देखे होंगे जो ये स्टमिक के होते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड साल्ट उन्होंने उसके अंदर, यानी कि बेस उन्होंने उसके अंदर डाली होती है। तो ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQ में आपसे पूछा जा सकता है।